Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. Hello everyone, welcome back to Olive Board. I am Pooja and in this video we are going to cover very important report which is Sustainable Development Report 2024. We know that Sustainable Development किसके टारगेट्स हैं? हम सभी को पता है 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशन ने. सो ऑब्वियस सी बात है इस रिपोर्ट को भी यूनाइटेड नेशन ने ही रिलीज किया होगा. और अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपको एक सिलेबस का टॉपिक मिलेगा विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. और यूनाइटेड नेशन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. सो आप लोगों के अभी सेबी एग्जाम भी है, आरबीआई का एग्जाम भी है और बहुत से स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स में भी अपीयर हो रहे हैं. तो सभी के लिए ये रिपोर्ट बहुत यूजफुल है. इसमें हमें देखना है कि टॉप पर कौन है, बॉटम पे कौन है और इंडिया की क्या प्रोग्रेस है. तो सारी बातें एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं. तो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले आपको पूरी रिपोर्ट को समझना पड़ेगा. सो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, द एसडीजी एंड द यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर. ठीक है, तो इस रिपोर्ट को रिसेंटली रिलीज किया गया है. किसने रिलीज किया है आइए हम देख लेते हैं. तो सबसे पहली बात, किसने इसे प्रिपेयर किया है या फिर रिलीज किया है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इन शॉर्ट SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024. ठीक है, सिंस 2016 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज किया जा रहा है बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. क्या होता है इस रिपोर्ट में? तो जैसे कि आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने ये जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इनको डिफाइन किया था इन 2015 में और 2030 तक कंट्रीज को टारगेट था कि आपको ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एंड टोटल नंबर है 17, इनको आपको अचीव करना है बाय द 2030. सो एवरी ईयर सिंस 2016 इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि अलग अलग कंट्री की क्या प्रोग्रेस है, हम कितना दूर हैं अपने टारगेट को अचीव करने में. तो बेसिकली कंट्रीज की और रीजन वाइज प्रोग्रेस देखी जाती है. ठीक है, तो इट रिव्यू द प्रोग्रेस made each year on the sustainable development goal by the 193 United Nation member state. So I think आपको इस टारगेट मतलब इस रिपोर्ट का एजेंडा क्लियर हो गया होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पे बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2012 में हुआ था एंड इट वर्क अंडर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल. ओके, तो यूएन सिक्योरिटी जनरल के अंदर आपको ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते हुए दिखाई देगी. इसका कोर फंक्शन क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का कोर फंक्शन है इट प्रमोट्स इंटीग्रेटेड अप्रोचेस टू इंप्लीमेंट एसडीजी एंड पेरिस एग्रीमेंट. यू नो COP 15 जो मीटिंग हुई थी जिसमें आपका पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, कुछ याद आया? पेरिस एग्रीमेंट जहां पे बोला था कि हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमें मेंटेन करना है, इससे ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर नहीं होना चाहिए. ये सारी बातें COP 15 जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें डिस्कस की गई थी. ठीक है, सो यहां पर बात हो रही है कोर फंक्शन के बारे में. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसका कोर फंक्शन क्या है? इट प्रमोट इंटीग्रेटेड अप्रोच टू इंप्लीमेंट द एसडीजी एंड द पेरिस एग्रीमेंट थ्रू द एजुकेशन, रिसर्च, पॉलिसी एनालिसिस एंड द ग्लोबल कॉपरेशन. ठीक है, यू कैन सी द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2015. ओके, जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड द वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये आपके गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं. तो यहाँ पे ऐसे कौन से गोल है जिनके डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, मतलब हम अचीव कर लेंगे बाय द 2030, और कौन से ऐसे गोल्स है जिसमें हम लैग कर रहे हैं, मतलब अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उनको भी इस रिपोर्ट में कवर किया गया है. ओके,
तो आइए हम देख लेते हैं अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, द एजेंडा 2030। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2015। कितने हैं ये? टोटल आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखने को मिलेंगे विद 169 स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाय द 2030। क्या ये मैंडेट है? नो, ये आपके मैंडेट नहीं है, कोई बाइंडिंग नेचर के नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग नेचर के आपको प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। लेकिन एवरी कंट्री जो कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर है, उनको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करना है और 2030 तक इन 17 टारगेट्स को अचीव करना है। ये है एजेंडा, ठीक है। नाउ बात करते हैं अबाउट द की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। तो कौन कौन से की हाइलाइट्स है रिपोर्ट में? तो ऑन एवरेज ओनली 16% ऑफ द SDG टारगेट्स आर ऑन द ट्रैक एंड टू बी मेट ग्लोबली बाय द 2030। तो हमारे जो टोटल 17 SDG हैं, अगर इसको आप 100% कंसिडर करते हैं तो हम केवल 16% ही ग्लोबली ट्रैक पर चल रहे हैं। तो केवल हम 16% ही टारगेट को 2030 तक अचीव कर पाएंगे और 84% जो टारगेट्स हैं उनकी प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा लैग कर रही है और इनका टारगेट 2030 तक अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। कौन कौन से हैं वो टारगेट? तो SDG 2 जीरो हंगर, SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज, SDG 14 life below water, SDG 15 life on land and the SDG 16 peace justice and the strong institution। ये कुछ एरियाज है जिसमें हम ऑफ ट्रैक हैं, मतलब पीछे चल रहे हैं और मुश्किल है कि 2030 तक इन टारगेट्स को हम अचीव कर पाएंगे। ओके, अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अलग अलग कंट्रीज किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। तो जो ब्रिक्स कंट्री है और ब्रिक्स प्लस कंट्री है, क्योंकि रिसेंटली 5 न्यू कंट्रीज एड ऑन हुई है ब्रिक्स में, करेक्ट। तो जो ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस नेशन है उनकी प्रोग्रेस काफी अच्छी है, ऐसा इसमें बताया गया कि ये सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो नॉर्दिक कंट्रीज हैं, नॉर्दिक कंट्रीज का क्या मतलब है? आपके जो यूरोप में ऊपर की तरफ नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये जो कंट्रीज है ये आपके पॉजिटिव ट्रेंड में है, मतलब पॉजिटिवली ग्रोथ कर रही हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो आपकी लोअर इनकम कंट्रीज हैं या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं या आपके जो आइलैंड नेशन हैं, पुअर नेशंस हैं, वो यहाँ पर लैग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब काफी पीछे हैं। तो आप यहाँ पे इस रिपोर्ट को देख सकते हैं कि लीडिंग रीजन कौन से हैं। तो नॉर्डिक कंट्रीज कंटिन्यू टू बी द लीड इन द SDG। तो यहाँ पर लीडिंग आपको नॉर्डिक कंट्रीज देखने को मिलेंगी, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क आपको मिल जाएगा, फिर जर्मनी और फ्रांस भी है। तो अगर आप टॉप 5 कंट्रीज देखेंगे जो SDG के डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव ग्रोथ कर रही हैं या सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस में है। यू कैन सी द स्कोर। फिनलैंड का स्कोर 86.35 है, तो फिनलैंड स्कोर आप देख सकते हैं 83.5, अब 86.35। अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। सो इंडिया 109 पोजीशन पे है। यू कैन सी इंडिया की रैंकिंग है 109 और हमारा जो स्कोर है वो 63.99 है। तो आपको इंडिया का स्कोर याद होना चाहिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो रिपोर्ट रिलीज हुई है उसमें हमारा स्कोर क्या है, मतलब हम किस स्पीड से काम कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस रेट क्या है। तो 63.99 हमारा स्कोर और रैंकिंग है 109। ओके, तो इंडिया इज रैंक्ड 109 विथ ऑन द ट्रैक परफॉर्मेंस इन द पॉवर्टी रिडक्शन। तो हमारा जो ऑन ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है वो पॉवर्टी रिडक्शन में चल रहा है। ओके, हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे टारगेट है कि हम क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग एक्शन प्लान को रेडी करें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बॉटम या लैगिंग रीजन के बारे में। तो हमारे जो स्मॉल आइलैंड्स हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, वो ऑब्वियसली बात है बहुत पीछे चल रही हैं और ये जो गैप है वो और वाइड होते जा रहा है सिंस 2015, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा है। क्योंकि जो ग्रोइंग कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो ग्रो कर रही हैं और वो 2030 तक अपने टारगेट को अचीव कर भी लेंगी, बट जो पुअर कंट्री है वो और भी ज्यादा, ये जो गैप था ये और वाइड होता जा रहा है सिंस 2015। यू कैन सी द बॉटम नेशंस और उनका स्कोर देखो, जैसे कि सोमालिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, और आप इनके स्कोर देख सकते हैं 45.42, 40.14, करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक और न्यू इंडेक्स भी रिलीज किया गया है, द न्यू इंडेक्स ऑफ सपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म। मतलब ऐसे कौन सी कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशन की पॉलिसीज के साथ काम कर रही हैं और उनके साथ मिलके ही अचीवमेंट करना चाहती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को।
क्योंकि बहुत से कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन की पॉलिसीज के अगेंस्ट पॉलिसी बनाती है या उनके साथ मिलकर काम नहीं करती, जैसे कि यूएसए। ओके, सो न्यू इंडेक्स ऑफ सपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन बेस्ड multilateralism, it rank countries to based on their engagement with United Nation system। United Nation की policies के साथ आपका engagement कितना है, उसके बेसिस पे इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। तो आप देखेंगे बारबाडोस रैंक हाईएस्ट और यूएसए आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो टॉप 5 कमिटमेंट कंट्रीज आप देख सकते हैं, कमिटेड कंट्रीज हैं बारबाडोस, एंटीगुआ, उरुग्वे, मॉरिशियस एंड मालदीव। ठीक, अगर हम लोवेस्ट रैंक देखते हैं तो यूएसए, सोमालिया, साउथ सुडान, इजराइल एंड द नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी से अगेंस्ट ही काम करता है। इंडिया कहाँ है, तो इंडिया 139th पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। इंडिया 139th पोजीशन पे है। ओके, आउट ऑफ 193 नेशन, यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे कौन से एसडीजी हैं जिसमें हमने पॉजिटिव ट्रेंड देखा है, मतलब हम सभी ग्लोबल में जितनी भी कंट्रीज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रही हैं। तो पॉजिटिव ट्रेंड अगर हम देखें तो आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, जैसे कि इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडिया में तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब जो हमारा SDG 9 है, इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हालांकि सभी जगह सेम नहीं है, अनइवन है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ज्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन SDG 9 में आपको पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट अगर हम नेगेटिव ट्रेंड देखें या जहां पे हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं प्रोग्रेस में, तो आपको ऐसे 5 टारगेट एरियाज देखने को मिलते हैं। पहला है ओबेसिटी रेट, मींस SDG 2। प्रेस फ्रीडम, तो आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि सभी कंट्रीज में जहां भी डेमोक्रेसी है वहां पे फ्रीडम अब प्रेस को नहीं है, जबकि आपको पता है कि हमारे आर्टिकल 19 में प्रेस की फ्रीडम डिफाइन है, बट स्टिल प्रेस को फ्रीडम नहीं है, राइट। तो प्रेस फ्रीडम SDG 16 हम पीछे चल रहे हैं बहुत। रेड लिस्ट इंडेक्स SDG 15, सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट SDG 2 एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ SDG 3। तो ये कुछ ऐसे एरिया है कि कोविड-19 के कारण इन पे इम्पैक्ट पड़ा है, और ये जो फैक्टर्स है, मतलब ये जो एरियाज हैं, इनमें हमारा जो प्रोग्रेस है वो नेगेटिव है या बहुत पीछे है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चैलेंज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर 2 इन्होंने बातें कही हैं। पहला क्या कहा है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब फाइनेंसिंग की बात की गई है। सो फाइनेंशियल आर्किटेक्ट रिफॉर्म, अर्जेंट रिफॉर्म इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम आर नीडेड टू प्रोवाइड लोअर इनकम कंट्री एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज with access to the affordable long term capital for the sustainable development। तो यहाँ पे हमें पूरे वर्ल्ड को साथ में लेके चलना है। हमारे पूरे वर्ल्ड का टारगेट है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। बट आप सोचिए जो आपके लोअर इनकम कंट्रीज है, लाइक अगर आप माली देख लो, चार्ट देख लो, सोमालिया या सूडान देख लो, तो ऐसी कंट्रीज को हमें फाइनेंसिंग करने की रिक्वायरमेंट है। तभी तो हम इनको, जो गैप बहुत वाइड हो गया है, उस गैप को हम रिड्यूस कर पाएंगे और इनको भी अपने साथ लेकर 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर रिफॉर्म हमें करने की जरूरत है। नेक्स्ट है न्यू इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंसिंग। देयर इज अ नीड ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन एंड ग्लोबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज लाइक द क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल टू मोबिलाइज द नेसेसरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो हमें इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी फोकस करना है। नेक्स्ट है ऑफ ट्रैक फूड एंड लैंड सिस्टम टारगेट। तो यहाँ पे ऑफ ट्रैक हम जो बेसिक फोकस किया गया इस रिपोर्ट में वो कौन कौन सा है, हंगर एंड ओबेसिटी। तो हंगर आपका बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। 0 हंगर का जो टारगेट है वो अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इंडिया जैसे कंट्री में भी बहुत डिफिकल्ट है, राइट। हमारी कंट्री में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो BPL होल्डर है, राइट, जो कि आपका बिलो पॉवर्टी लाइन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए तो हमारी कंट्री में कितनी सारी स्कीम चलती है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है, जिससे हमारा टारगेट यही है कि 0 हंगर हो सके। बट यहाँ पे स्टिल बहुत सारी कंट्री और फूड क्राइसिस बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, आप देख रहे हैं कि फूड क्राइसिस है। तो यहाँ पर ऑफ ट्रैक हंगर एंड ओबेसिटी है। बाय 2030 it is projected that 600 million people will still be suffering from hunger globally and the obesity rate on the rise। ग्रीन हाउस गैस एमिशन लगातार हालांकि सभी देश मिलकर EV को प्रमोट कर रहे हैं, बट अभी इतना आसान नहीं है,
है ना, अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लैंड यूज सेक्टर, तो इनका कंट्रीब्यूशन लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये बात कही कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों पर्टिकुलर जो हमारे एसडीजी हैं, इसमें हमारा ऑफ ट्रैक देखने को मिल रहा है। ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया के रिस्पेक्ट में बातें नहीं हो रही है, राइट। अब रिकमेंडेशन क्या दिया गया है, तो रिकमेंडेशन देख लेते हैं। तो मुझे जो सबसे अच्छा रिकमेंडेशन लगा वो ये वाला है, ठीक है। मुझे जो सबसे अच्छा रिकमेंडेशन यहाँ पे लगा है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है, एस्टेब्लिश यूएन पार्लियामेंट्री असेंबली एंड रिफॉर्म यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करने की जरूरत है, और इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, और जो वीटो पावर है उसको भी हमें रिवाइज करना चाहिए, वीटो पावर को भी हमें रिफॉर्म लाना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। और इंडिया तो काफी लंबे समय से डिमांड कर रहा है ना कि यूएनएससी में उसको परमानेंट मेंबरशिप मिले। बिकॉज ऑफ चाइना हमको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल पा रही है। ओके, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा शुड रिमेन द कोर ऑफ द ग्लोबल कॉर्पोरेशन टू द 2050 एंड शुड बी प्रॉपर्ली फाइनेंस्ड। तो ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल आर्किटेक्ट या फाइनेंशियल जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसको रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस करने की रिक्वायरमेंट है एसडीजी को। स्ट्रेंथेंड UN agency along with the systematic monitoring of UN based multilateralism, enhancing multilateral governance of the technological risk and ensure universal access to the vital technology and R&D capacities। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, शेयरिंग की बात की गई है, राइट। तो ये कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं इस रिपोर्ट में। ओके, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। छोटी सी रिपोर्ट है, ज्यादा कुछ याद करने के लिए नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी सेबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि सेबी के लिए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 प्रिपरेशन, राइट। तो आप इस पे एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस और करेंट अफेयर का कैप्सूल भी आपको इसमें मिलेगा, मंथली मैगजीन भी आपको इस पे मिलेंगी, और इसमें आपको मॉक टेस्ट भी इंक्लूड किए गए हैं। तो आप इजिली इसमें एनरोल कर सकते हैं ऑलिव वोट के एप्लीकेशन पे विजिट करके। सो दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, यहां पर आपके पास 4 स्टेटमेंट है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। तो ओनली 16% ऑफ द एसडीजी टारगेट आर ऑन ट्रैक टू बी मेट बाय द 2030, while 84% show limited progress or regression. The 5 SDG target with the most significant regression since 2015 include the obesity rate, breast freedom, red list index, sustainable nitrogen management, and the life expectancy at birth. Nordic countries continue to the lead in the SDG achievement, with Sweden ranked first, followed by the Denmark, Finland, France, and Germany. The new UN multilateralism index rank US first for the commitment to a UN-based multilateralism, while India is ranked 139. Okay, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? कोड यहाँ पे गिवन नहीं है बिकॉज स्पेस नहीं था। मैं आपको कोड यहाँ पे दे देती हूँ कि कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है, आपको बताना है। पहला है ऑल आर इनकरेक्ट, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 3 इनकरेक्ट है, 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, या 1 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको बस सही आंसर देना है। ओके, डन। सो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। जो भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट लगते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय। Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation, and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon.